What franchising is and what it's not। सबसे पहले तो आपको ये पता होना ज़रूरी है कि क्या फ्रेंचाइजिंग का पार्ट होता है और क्या नहीं। आपको ये तो पहले से पता है कि ये एक्सपेंशन कैपिटल का एक सोर्स हो सकता है और आप ये भी जानते हैं कि ये आपके बिजनेस को आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। लेकिन ऐसा और क्या है जिससे कि आप ये कहें ये एक फ्रेंचाइज है? तो हम आपको बताते हैं। कोई बिजनेस तब फ्रेंचाइज होता है जब उसमें नीचे दिए तीनों एलिमेंट देखने को मिलते हैं। पहला, जब आप किसी को अपना नाम और ब्रांड यूज करने दें। दूसरा, आप उन्हें अपना सिस्टम या प्रोग्राम यूज करने दें। और तीसरा, जब आप बदले में फीस या रॉयल्टी लेते हैं। ये तीनों एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए, तभी आप उसे फ्रेंचाइज बोल सकते हैं। अगर एक भी एलिमेंट एब्सेंट है तो वो फ्रेंचाइज नहीं हो सकता, वो सिर्फ एक लाइसेंसर होता है। जैसे कि कोका कोला एक बर्डी और फेमस कंपनी है। अब कोका कोला किसी और कंपनी को टी शर्ट या किसी और चीज पर अपना लोगो प्रिंट करने का लाइसेंस दे सकता है और कंपनी या कोई शख्स कोका कोला को इसके बदले में पे करेगा। इसे हम फ्रेंचाइजिंग नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें एक एलिमेंट मिसिंग है। क्योंकि ना तो कोका कोला ने उन्हें अपना नाम यूज करने का राइट दिया है, ना ही उन्हें कोला बनाने का सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताया है और ना ही अपना सिस्टम ऑफ ऑपरेशन शेयर किया है। फ्रेंचाइजिंग में कई सारे रेगुलेशंस और रिक्वायरमेंट होते हैं। यही वजह है कि लोग अक्सर लाइसेंसिंग यूज करते हैं। लेकिन अपने बिजनेस को फ्रेंचाइज करने के बहुत से फायदे भी है। इससे आप एक फेमस ब्रांड बन जाते हो और फ्रेंचाइज ये भी श्योर करती है कि क्वालिटी कंट्रोल ठीक से हो रहा हो। लास्ट में फ्रेंचाइज आपके लिए इनकम का एक अच्छा और लॉन्ग टर्म जरिया बन सकता है। फ्रेंचाइजिंग की दो कैटेगरी होती है, स्टार्टअप और कन्वर्जन स्टार्टअप फ्रेंचाइज उन्हें कहते हैं जब किसी एस्टैब्लिश्ड यानी जमे जमाए बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए किसी दूसरे लोकेशन और बिल्डिंग में एक नया स्टार्टअप खोला जाता है। कई सारे स्टार्टअप फ्रेंचाइज बिजनेस होते हैं और ज़्यादातर फ्रेंचाइजर यानी बिजनेस ओनर नए फ्रेंचाइज को ट्रेनिंग देता है, यानी उन्हें जो फ्रेंचाइज बिजनेस कर रहे हैं। फ्रेंचाइज और उनके एम्प्लॉई को बिजनेस चलाने की ट्रेंडिंग देनी पड़ती है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है ताकि क्वालिटी कंट्रोल की गारंटी बनी रहे। कन्वर्जन फ्रेंचाइज वो होता है जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को खरीदता है। फ्रेंचाइज बेसिकली बिजनेस को अब्सॉर्ब कर लेता है और खुद का नाम यूज करता है। जैसे कि कई सारे हार्डवेयर स्टोर्स अपना खुद का साइन हटाकर किसी फेमस ब्रांड का साइन लगा लेते हैं। खुद उनका ब्रांड नेम कहीं पर छोटे से फॉन्ट में लिखा होता है। स्टार्टअप और कन्वर्जन दोनों में ही 3 तरह के फ्रेंचाइज होते हैं। सबसे पहले तो इंडिविजुअल फ्रेंचाइज है। इसका मतलब है कि फ्रेंचाइज सिर्फ एक ही इंडिविजुअल यानी शख्स को बेचा गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये इस शर्त पर बेचा जाता है कि फ्रेंचाइज सिर्फ एक लोकेशन और जगह तक सीमित रहेगा। जैसे कि मान लो आप किसी रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइज ले रहे हो तो आपको इसे एक स्पेसिफिक लोकेशन पर ही ऑपरेट करना होगा। पहले ये श्योर कर लो कि बिजनेस के लिए वो फिक्स्ड लोकेशन अच्छी हो, यानी अपने पोटेंशियल कस्टमर की एज पर गौर करो। क्या आप ऐसी जगह टॉय स्टोर खोलने की सोच सकते हो जहां सीनियर सिटीजन ज्यादा रहते हो? दूसरा है मल्टीपल यूनिट फ्रेंचाइज। इसे हम मल्टी यूनिट फ्रेंचाइज भी कहते हैं। इस तरह की फ्रेंचाइज को एक स्पेसिफिक एरिया दिया जाता है और आप कितने यूनिट ओपन कर सकते हो ये बताया जाता है। ये फ्रेंचाइजर के लिए अच्छी डील साबित होती है। जैसे मान लो आप $35,000 फ्रेंचाइज फीस लेते हो। क्योंकि फ्रेंचाइज मल्टीपल फ्रेंचाइजी ले रहा है तो फ्रेंचाइजर उसे पहले स्टोर के लिए डिस्काउंट देगा और इसके लिए फ्रेंचाइज को फीस $30,000 खर्च करने होंगे। मान लो फ्रेंचाइजर 10 यूनिट लेता है तो बिजनेस ऑनर को $300,000 की अर्निंग होगी। थर्ड है सब फ्रेंचाइजिंग। ये तब होता है जब फ्रेंचाइजर अपने मल्टीपल फ्रेंचाइज अलग अलग लोगों या ग्रुप को बेचता है। जैसे मान लो सेंचुरी 21 एक रियल एस्टेट कंपनी है। ये लोग अपनी कुछ टेरिटरी अलग अलग रियल एस्टेट एजेंट को बेचते हैं। बदले में ये रियल एस्टेट एजेंट सेंचुरी 21 के फ्रेंचाइज का पार्ट बन जाते हैं। ये एजेंट फ्रेंचाइज फी को फ्रेंचाइजर के साथ बांट लेते हैं। साथ ही उन्हें रॉयल्टी भी पे करनी पड़ती है।